15 मिनट में आपके 15 नंबर कैसे फिक्स हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जो काफी सारे बच्चों को डरा करके रखती है कि भैया इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे या किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपके आज की इस वीडियो में 15 नंबर की तैयारी हम कराने वाले हैं। 15 टॉपिक आपको बताने वाले हैं और ऑर्गेनिक की इतनी मोटी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने प्यारे से विद्याकुल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 मिनट में आपके 15 नंबर कैसे फिक्स हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जो काफी सारे बच्चों को डरा करके रखती है। उसके रिएक्शंस याद नहीं हो पाते कि भैया इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे या किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने लगो तो सारे टॉपिक अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है उस डर को गायब करने के लिए, साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे अंक आपके झोली में हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए आपके आज की इस वीडियो में 15 नंबर की तैयारी हम कराने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जा रहे हो 2026 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने के लिए और ऑर्गेनिक से आपको भी डर लग रहा है तो डरने की नहीं है बात, आज से ही शुरू कर देनी है ऑर्गेनिक की तैयारी। केवल और केवल 15 टॉपिक आपको बताने वाले हैं और ये 15 टॉपिक आप सभी लोगों को एग्जाम के 15 अंक देने वाले हैं। इसलिए बेटा शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना और ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पे हम वो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके एग्जाम के नैया को पार लगाने वाला है। और साथ ही ये भी बता दूं, ये 15 टॉपिक आपको जो हम बताने वाले हैं, जो 15 इंपॉर्टेंट नियमिक रिएक्शन बताने वाले हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी धड़ल्ले से पूछा जाता है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से आता है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं किसी एक रिएक्शन पे, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें 2-3 रिएक्शन को मिक्स करके दे दिया जाता है। तो ये हुई ना बात बेटा, मतलब 15 मिनट 15 नंबर आपके फाइनल होने वाले हैं और ऑर्गेनिक की इतनी मोटी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल इन्हीं 15 टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, अच्छा सा रिवीजन करो और रिवीजन करने के बाद एग्जाम में बैठो और 15 नंबर लेकर के आओ। तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा ज्यादा कमेंट करते रहना वीडियो देखने के बाद, ठीक है। यह वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जो केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं लेकिन उनकी केमिस्ट्री वीक है या केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, दोनों लोगों के लिए भैया है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? चलो भाई शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 15 टॉपिक 15 नंबर, क्या बात क्या बात क्या बात। सबसे पहला जो रिएक्शन है आपके पास है वो है शॉर्ट रिएक्शन। हेलो एल्केन हेलो एरिन की एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जिनसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आया है। शॉर्ट रिएक्शन के थ्रू हम क्या बनाते हैं बेटा, याद रखना। शॉर्ट रिएक्शन के थ्रू हम प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है हमको, तो याद रखना आरएफ मिलता है, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है एज अ प्रोडक्ट। एज अ प्रोडक्ट क्या बनता है, आरएफ का फॉर्मेशन होता है। इस बात को आप सारे के सारे बच्चे याद रखिएगा। वहीं पे अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं तो ये नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये चैप्टर नंबर 1 का भी टॉपिक है और चैप्टर नंबर अगर हम बात करें तो 13 का भी टॉपिक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करके हम क्या करते हैं बेटा, आरआई का फॉर्मेशन करते हैं, एल्किल आयोडाइड का क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसका मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। वहीं पे अगर हम हंस डिकर रिएक्शन की बात करेंगे तो जो हंस डिकर रिएक्शन होती है बेटा ना, हंस डिकर जो हमारे पास रिएक्शन होती है, इससे हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके एल्किल क्लोराइड, ये एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो RCl बनता है। याद रखिएगा, शॉर्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट आरएफ होता है, एल्किल फ्लोराइड होता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है RI है, एल्किल आयोडाइड है। वहीं पे हंस डिकर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो RCl है, एल्किल क्लोराइड होता है, ठीक है, एल्किल क्लोराइड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं पे बेटा बुर्ज रिएक्शन की बात करें, इतनी शानदार रिएक्शन है, इतनी अच्छी रिएक्शन है कि एग्जाम वाले बार बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं कह सकता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएगा बेटा। जो पढ़ा दूंगा ना वही एग्जाम में आएगा, मेरा वादा है। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है और बहुत अच्छी तरीके से इसकी तैयारी भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है। आज पहले समझ लो इस टॉपिक को। बुर्ज रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आता है बेटा, याद रखना, इसका प्रोडक्ट आता है एल्केन। क्या आता है बेटा, इसका प्रोडक्ट आता है बेटा एल्केन। क्या, इसका प्रोडक्ट आ जाता है बेटा एल्केन। इस बात को भी ध्यान रखना। अगर हम फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे तो दो बेंजीन के रिंग को, एल्किल है,
क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड को, दो एल्किल एराइल हैलाइड को जब आपस में जोड़ते हैं तो दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती हैं और इससे बोलते हैं हम लोग फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। फिटिंग रिएक्शन भी अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसका जो रिएजेंट होता है बेटा याद रखना, ZnCl2 इसमें रिएजेंट के तरीके से काम करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ZnCl2 नहीं सॉरी जिंक का यूज कर लेना, जिंक 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 यहाँ पे क्या होता है, एज अ रिएजेंट काम करता है। जबकि वुड रिएक्शन में सोडियम मेटल का यूज किया जाता है, याद रखना। किसका यूज करते हो बेटा, सोडियम मेटल का यूज करते हो। हंस-डिकर रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे SOCl2 एज अ क्या करते हो बेटा, रिएजेंट का यूज करते हो। फिंकलस्टीन रिएक्शन में एज अ रिएजेंट याद रखना Na का यूज किया जाता है। किसका, Na का, ये रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। फिंकलस्टीन में Na होता है रिएजेंट के रूप में, हंस-डिकर रिएक्शन में SOCl2 होता है रिएजेंट के रूप में, जबकि वुड रिएक्शन में सोडियम मेटल होता है। जबकि वहीं पे अगर हम फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे तो जिंक मेटल का यूज किया जाता है। किसका, जिंक मेटल का बेटा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सेंडमायर रिएक्शन की, अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, हेलो एरीन्स। क्या बनाते हैं, हेलो एरीन्स, यक्स बन जाता है। हेलो एरीन, क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बनता है, सॉरी क्लोरोबेंजीन बनता है, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये सारी चीजें बना सकते हो। गेटरमैन कोच रिएक्शन का यूज करके भी हम लोग यही काम करते हैं बेटा, एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। एराइल हैलाइड का क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पे रायमंड टीमन रिएक्शन की बात करते हैं भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, इससे बनता है सैल्सल्डिहाइड और इससे बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे प्यार से बोलते हैं RTR रिएक्शन। क्या, RTR। कोलबेज रिएक्शन होता है, कोलबेज सिंथेसिस रिएक्शन, कोलबेज सिंथेसिस रिएक्शन KSR। क्या आता है बेटा, कोलबेज सिंथेसिस रिएक्शन। इसके द्वारा सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। किसका, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसके द्वारा बनता है बेटा क्या, ये बनता है, ये सैलिसिल्डिहाइड बनाता है और ये बन जाता है बेटा सैलिसिलिक एसिड। क्या, सैलिसिलिक एसिड। ये प्रोडक्ट के रूप में होते हैं, याद रखना। गेटरमैन कोच रिएक्शन से एल्किल हैलाइड बनता है, एराइल हैलाइड, और सेंडमायर रिएक्शन से भी क्या बनता है, एराइल हैलाइड का ही फॉर्मेशन होता है, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। याद रख लिए, समझ गए। दोनों के कैटालिस्ट अलग अलग होते हैं, वो सारी चीजें हम इन डिटेल रिएक्शन से समझेंगे ऑर्गेनिक की तो पढ़ा देंगे। ठीक है, इसका एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा, 15 की 15 रिएक्शन को हम अच्छे से इन डिटेल डिस्कस भी करके जाएंगे। जिन बच्चों को ये वीडियो की इन डिटेल वीडियो चाहिए इन टॉपिक्स पे, वो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि भैया कब चाहिए, कितना चाहिए। ठीक है, बताते रहना बेटा, कमेंट करते रहना। देखो तुम्हारा जो कमेंट होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं टीचर को इंस्पायर करता है कि हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है। तुम्हारी प्रॉब्लम समझने के लिए हमें जरूरी है। ठीक है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझने के लिए जरूरी है कि तुम कमेंट करो, और जो तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे पता चल जाती है तो उस पर हम वीडियो दे देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो, हाँ यही बात है। अब आ जाते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट पॉइंट है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का यूज करके किसका यूज किया, बनाया, किसका फॉर्मेशन किया जाता है बेटा, ईथर का फॉर्मेशन किया जाता है। रोजनमैंड रिडक्शन रिएक्शन का यूज करके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो। किसका फॉर्मेशन करते हो, एल्डिहाइड का। HBZ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे, इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। HBZ रिएक्शन होती क्या है, काम कैसे करती है। उसके बाद आता है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। दबा करके ऑब्जेक्टिव, दबा करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और इससे क्या पूछा जाता है बेटा, याद रखना, इससे सब्जेक्टिव रिएक्शन भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव रिएक्शन भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव रिएक्शन भी इससे पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखें। उसी क्रम में बेटा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन या कपलिंग रिएक्शन जो होता है, सब्जेक्टिव का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और माना जाना रिएक्शन है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइएजोटाइजेशन क्या है और इसके थ्रू किस तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हैं। ये टोटल 15 टॉपिक थे, जिनको अगर तुम पढ़ करके जाते हो तो ऑर्गेनिक तुम्हारे कब्जे में है। ऑर्गेनिक के 15 नंबर तुम्हारे कब्जे में है, इसलिए बेटा इन टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप ना करना। जिन बच्चों को इन टॉपिक्स पे इन डिटेल वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को उन तमाम साथियों तक शेयर करें जिनको ऑर्गेनिक से डर लगता है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।